अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? मैं ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सब रोज़े भी चल रहे हैं। आप लोग भी यकीनन सब रोज़े रखते होंगे और मैं भी इस वक्त जो है फरवा के साथ अपना हम लोग जा रहे हैं। उसकी दोस्त ने कहा कि हमारे पास इफ्तारी करें। आज इरादा तो कुछ और था तो थोड़ा जल्दी भी उठ गए थे, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, वैसे भी तैयारी है, सूट भी इस्त्री किया हुआ है, तो जब प्रेस होता है सूट तो फिर इजी हो जाता है। तो बंदा तैयार होके मैं और फरवा लेकिन फरवा ने एक बड़ी बेईमानी की है क्योंकि मेरा इरादा था ये सूट पहनने का और उसका वो, और जैसे हमारा वो प्लान नहीं की, बेईमानी मसला की। ये था कि ये सूट मैं ऑलरेडी पहन चुकी अपनी दोस्त के साथ, तो अब मैं फिर से वो रिपीट नहीं कर सकती। हाँ, असल में बात ये हुई, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि बेईमानी नहीं होती, प्यार होता है, और मैं खुद भी दिल से चाहती हूँ कि ये कुछ भले अपनी मर्जी से करे। और ये था कि हम जहाँ जा रहे थे वहाँ नहीं जा सके, तो वहाँ ये वाला सूट पहनने वाली थी मैं वो, और जब यूँ कह के हम इरादा चेंज हुआ तो फिर ये हुआ कि मम्मा आप ये मैं पहन के आई हूँ फ्रेंड्स के बाद, तो ये आप पहन लें, और मैंने कहा ओके ठीक है। प्रेस भी था, तो बहरहाल हम लोगों ने असल जो मेन चीज हम बात कर रहे हैं वो करें प्रेस 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 प्रेस। दूसरे सूट प्रेस होते ना तो मैं मम्मा को नहीं बोलती कि मुझे ये पहनना है, मैं दूसरा भी पहन लेती हूँ। हाँ सही बात है, लेकिन मजबूरी ये है कि प्रेस नहीं थे ना प्रेस नहीं थे। और दूसरा आज लाइट भी बहुत मस्त आ गई। हाँ पता नहीं, वो कह रहा है लिंक उतर गया था उसका ट्रांसफार्मर से, तो बिलाल कह रहा था कि मैं कुछ करवाता हूँ उसका बंदोबस्त। तो हमने कहा चलो हम तो निकल रहे हैं, पीछे तुम करवा लो। फिर एक और भी भाभीयों के साथ प्रोग्राम है तो उनको भी लेकर जाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है साथ चलेंगे। अच्छा ये फर्शी शलवार, तो मैंने एक फर्शी शलवार जो है फर्शी शलवार अम्मा की छोटी बेटी, छोटी बहन, बड़ी बहन की छोटी बहन मैंने भी पहन ली है। ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल शलवार है। हाँ तो इसको बहन कहेंगे ना, पागल। जब सारी दुनिया फर्शी शलवार के लिए पागल हो रही है तो थोड़ा तो हमारा भी हक बनता है कि हम भी पागल करें दूसरों को भी और खुद को भी। तो हम मिलजुल के एक दूसरे के साथ मेरी जो है यूट्यूब फैमिली जो है थोड़ा वो भी हो जाए, थोड़ी मैं भी हो जाऊँ तो मज़ा आ जाए। सो बहरहाल अभी तो हम यहाँ से पेट्रोल डलवाने आए हैं। हाँ फुल कड़ोई था तो बोलो सही है ना, तो हम कर रहे हैं। हाथ मेरी हालत बुरी हो जाती है आज मुझसे, पता यकीन करें ये मोबाइल भी नहीं, कैमरा नहीं, मोबाइल कैमरा उठाया नहीं जा रहा, बल्कि दर्द हो रहा है मुझे बहुत, पता नहीं क्यों। मैंने कहा ना कि वीकनेस और तबीयत ठीक नहीं है मेरी, और मुझे थोड़ा अब चक्कर भी आने लगे, तो टेबलेट भी लागू नहीं कर सकती, क्या कहते हैं टेबलेट भी नहीं खा सकती। सो बहरहाल अब इसको मैं अफ्तारी पे इसकी दोस्त के घर छोड़ूंगी। मैंने कहाँ जाना है मैंने कोई इरादा नहीं किया, मैं निकल आ गई हूँ। अब ये है कि इरादा ये हो रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो मैं कहाँ जाऊँ, तो अभी मैंने सोचा नहीं है। अब नसीम हमेशा कहती है, मैंने उनको पता नहीं कितनी बार ट्राई किया है, कॉल्स की, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया, तो फिर मैंने कहा कि तुम जो बता तो क्या करते हैं। तो फिर अब क्योंकि हमेशा वो कहती हैं इस बार मैंने किया, तो उन्होंने इत्तेफाक से उठाया नहीं है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने पेट्रोल भरवा लिया। यहाँ से देखें, ये ताज वालों का पेट्रोल बड़ा अच्छा होता है हैदराबाद में। और अब हम जा रहे हैं जी अपना ऊपर से अपनी मंजिल की तरफ, गामजन है, गमजनिया के साथ। अच्छा जी, यहाँ करके उस रोड पे चढ़ना है, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है ये मंजर भी ना फरवा। हाँ अब यहाँ से संभाल के चलना है आराम से, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत होती है और थोड़ा डर भी लगता है। अब पता नहीं कितना आगे जाके हमें जाना पड़ेगा, काफ़ी आगे आ गए फरवा मुझे लग रहा है। वो नहीं फांसा लगा वो फतकण केड़ो बाबू, लेकिन यहाँ है, यहाँ से है तो सही। बहरहाल नहीं जा रही है गाड़ी, वो गई उस तरफ, तो उससे मुड़ के इस तरफ आ सकते हैं, मतलब हाँ। तो हम अब उस तरफ, मैंने ये कहा कि मैं क्या करूँगी, तो मैंने ये सोचा है कि रोज़ा जो है, मेरा तो दिल था कि मैं फ्रूट अपना गाड़ी में रखती और कुछ नमकीन बना लेती और ले लेती, लेकिन इत्तेफाक से
से जो है मैंने कुछ भी नहीं लिया, सिवाय पानी की बोतल के जो मेरे पर्स में रखी हुई है इस वक्त, और जो मैं अमूमन अपने साथ ले लेती हूँ, रखी रहती है मेरे साथ। देखते हैं, मैं भी यही सोच रही हूँ कि हवा को छोड़ूं, फिर मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। हम लोग सामने कबाब चीज पर जा रहे हैं क्योंकि फरवा ने कहा कि मैं यहाँ से ले लेते। मैंने कहा हाँ, चीज बंद लगा पियो कबाब चीज तो बंद है। क्यों? देमू पुछूं तो गाला है बाबा, इकड़ो केक की बात है भाई। ये कौन सी बात हुई? आई ये जो इकड़े की तेरी गाला दावत में गाली तो लगे खाली है तुझे। एक केक नहीं मिल सकता, अंदर से कोई दे नहीं सकता, हिसाब बाद में कर ले, पेमेंट ले ले। आज अरे मैंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता। ब्लैक एंड ब्राउन होंगी ना ते। हाँ हमें तो नहीं मिला, तो इसको कॉल कर दो तो इसको ले लेते और फिर किसी और पे देख लेते। बताओ तो उस पे वो खुला हुआ होता मेरे ख्याल से, ऑटोबान वाला। खबर हो जाए हिंदी अच्छा। हाँ रास्ते में बड़ी इशारे की बोली में बड़ा अच्छा उसने बताया। इसे उतर कर जा रही है उसको लेने के लिए, फिर मैं लेकर आती हूँ तो फिर अब लेकर आए, जब तक मैं वेट करूँगी। राफिया हमारी मुझे देती। अभी हम इतना घूम के अब ब्लैक एंड ब्राउन पे आए, हालांकि वो रोजे के लिए बैठे हुए। अब देखते हैं, ट्राई मारते हैं कि हमें मिल जाए। अरे बस दे दे हमें सामूडी से दींदा मेरे ख्याल। हाँ मिल जाएगा, केक मिल जाएगा। अच्छा ये अल्लाह अल्लाह करके हमें यहाँ से मिल रहा है। उनका भी रोजे का टाइम हो चुका है, 20 मिनट पेंजो है। ठीक है, लेकिन ये इनके शुक्र है मिल गया, क्योंकि इनकी भी अफ्तारी का टाइम हो चुका था। और ये सब लोग बेचारे नीचे से दिखा सकती हूँ, फुल नहीं दिखा सकती, ये सब इफ्तारी पे बैठे हैं। तो लव थैंक्स फिर भी दे रहे हैं हमें, इनकी मेहरबानी है। छेती पाण के तो टाइम लगेगा 5 बजे में। 5 में तो पूरा 17 मिनट है। हाँ तो बस सुनने जो करेंगे 45 को पाण शियाब को नहीं, 5 या को नहीं, पर सही टाइमिंग ऐसी ना दुनिया में सही कौन सा अल्लाह अल्लाह करके मिल गया। मेरी तो बिल्कुल बात बहुत बुरी हालत हो रही है, इतनी टेंशन है क्योंकि खाली हाथ जाना बुरा लग रहा था, तो इसलिए फरवाने कहा कि अम्मा कुछ कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ ये अच्छा भी नहीं लगता। चले जी, एक तो हो गया है। अब इसको मैं उनकी थैंक यू सो मच कि वो उन्होंने दे दिया, ना देते तो हम क्या करते। और ये है अपना कासमाबाद में क्या कहें वो एमिर अमून वाला लाइन जो ये कहती है, छोले वाली पकौड़ा वाली गली, पता नहीं कौन, मुझे तो इतना पता भी नहीं है, नाम मैं भूल जाती हूँ हर बार। तो हम जल्दी जा रहे हैं, अब अंधेरा आने लगा है। अरे बुधा होती ना अच्छी सदी कहानी घर अच्छा तो दियो सामू जो पूछी हुई है खराब कर चाहो है ना। आंटी कौन है यहाँ? आंटी कौन है? फरवा है थनो इसी तरह है गर्मी में मरी है। हेलो तुम जो घर हुते छा चवंदा है ना किथे आ ये सेंट बोनावेंचर जे सामू वारो है ना जेको ते रस्तो पोया वारो ना। हाँ सही है ओके चवा पे इते या नहीं मुझे याद ही कौन है ना। सब नूर शाह जी को दरगाह पूछा है। नूर शाह की दरगाह कहाँ पर है? साईं नूर शाह की दरगाह। हाँ अच्छा पीछे है। अच्छा उन पासे मोड़ो बस डिफरेंस इज दैट। मुखे टाइम थियो आ बरिया जे घर ईंदे जो है हमें नहीं समझ आ रहा क्योंकि काफी टाइम हो गया इतने सालों के बाद। फिर साल डेढ़ का पूरी अच्छा उन घर ना उन्हें खाओ बदी कथी ना अन्नावर जेको पाण विच में रहा सी ना मुझे तबीयत खराब हुई तो विच में चले आई भी सांस। ओके अच्छा वही नहीं है। विच में वही भी सांस घर। अच्छा ये मेरे मामू का घर है, ये यहाँ पर वो सामने भी खाला का घर है, इनका घर ये सारा कवर कर दिया है ना फरवा। और अब आगे की तरफ नूर मोहम्मद अच्छा नूर शाह की दरगाह इससे पूछ लेते बाबा नूर शाह की दरगाह किथे आ? नूर शाह की दरगाह
सामू वाली घटी में ओ यार ते हिन घटी में ना घर नूर शाही दरगाह किथे आ इन्हें का कुछ पुठेगा मैं तो पता ही नहीं चल रहा कसम से समझ ही नहीं आ रहा ये नूर शाह दी दरगाह किथे आ हिना पासे हिस्से तो हाँ ठीक है अंदर से कॉल इतना अंदर आने की जरूरत क्या थी कि उलझ गए चलिए जी हम देखते हैं अल्लाह करेगा मिल जाएगी अच्छा थैंक यू उस बंदे ने बताया यूँ जाके फिर कहा सीधे चले जाओ ना इस तरह का ना नूर शाही दरगाह किथे मुझे नहीं पता चल रही किथे आ नूर शाही दरगाह ये दरगाह बड़ी महंगी चाहिए मनी करी घटी में मड़नो ये करता कौन था सबर ना ना लगे तो पायो हां बाहर जो बाहर निकली है ओ हां यो घर था सबर यो घर ये घर है Eventually, one eternity later. चले जी आखिर मिल गया हमें घर चले जी सॉरी हाँ जाओ मालूम करो पहले कंफर्म करो अब ये देख रही हैं कॉल क्यों सुन रही तो करो कॉल करोगी तो पता चलेगा और तुमने तो पहले से तैयारी कर ली कि मैं उठा रही हूँ केक लेकिन ये तो देखो कि वो है भी कि उसका घर नहीं है बाहर अच्छू दरवाजा खोल दादागिरी दादागिरी दरवाजा खोल कंफर्म है उसका घर तुम्हें लग रहा है हां हां ना घर आ सुनारास्ती घर के अच्छा इंदी राज्य टाइम पे आने मसलो यो तने याद न छोड़े अच्छा इंदी राज्य टाइम इतना इंदिया चले। अंदर इनो घूमी अच्छा ये इसका घर है चले तुम जाओ मैडम के से ना खुद तकलीफ थी थे ता दरवाजा ठीक है फरवा ठीक है मुझे फोन करिए मजे की बात है मैंने उसको तो छोड़ के आ गई मेरी रोजे का टाइम निकल रहा है तो मैं सोच रही कहाँ जाऊँ किसी को भी मैंने नहीं कहा कि मैं जाऊँगी मैंने किसी को नहीं बताया मैं आ रही हूँ तो अब मेरा ये इरादा है कि मैं निकलूँ कज़न यहाँ रहती है उसके पास इस तरह मैं जाती हूँ बिन बुलाए मेहमान की तरह नहीं होता बंदा क्योंकि उसके साथ मेरा ताल्लुक भी ऐसा है इसलिए मेरी 2 कज़न्स हैं उसके पास भी मैं इजीली जा सकती हूँ और इजीली जाके बैठ के भाई मैं आ गई हूँ मुझे रोज़ा खुलना है तो ये सोच रही हूँ कि कौन सी वाली के पास जाऊँ उस दूर वाली के पास करीब वाली के पास फिर ये है कि मुझे सबको राज़ी करना पड़ेगा एक के पास जाऊँगी तो दूसरे के पास भी जाना पड़ेगा तो आज मैं सोच रही हूँ इसके पास चली जाती हूँ मेरा दिल अचानक कहा है कि मैं जाऊँ कहते हैं कि रोज़ा खुलवाना भी सवाब होता है खोलना और किसी कोई आपके पास अचानक आ जाए अगर आपको सवाब दे वो भी सवाब होता है तो हमें चलें जी जो मैं 3 असल में मैंने देखे जाए ना ददयाल में मेरी एक कज़न है वो ऐसी है कि मैं किसी वक्त भी इस तरह तो एक और भी घर है लेकिन मैं चली जाऊँ ना उसके पास ख़ास तौर पे तो टेंशन नहीं होती चले जाओ जाके बेदर्द से और मैं वहाँ जाके फरमाइश करती थी मुझे चाय भी पीनी है और मुझे कोल्ड ड्रिंक भी पीनी और एक होती थी अपना ननियाल में मेरी 2 कज़नें और हैं एक अल्लाह उसको ज़िंदगी दे सेहत तंदुरुस्ती दे और एक ये जहान छोड़ के चली गई है और वो भी ऐसी थी कि मैं जाती थी बोलती थी क्या पियोगी चाय या ठंडा या गर्म हम दोनों ही पीऊँगी अच्छा ठीक है पी लेना तो एकदम से खाने का बंदोबस्त करना ये मेरी वो 3 कज़न्स हैं एक ददयाल में और 2 ननियाल में जिनसे मेरा दिल है सच्चाई जिसको कहें ना प्यार हालांकि इतने सालों के बाद जाऊंगी फिर भी इस खास तौर पे अभी जो मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसके पास जाऊं उसके लिए तो मेरा दिल यही कह रहा है कि मैं अचानक बस पहुंच जाऊं उसके पास 1 घंटा गुजार के आऊँ दिल मेरा कर रहा है और नेक्स्ट टाइम फिर वो उस कज़न के पास नेक्स्ट टाइम चली जाऊंगी क्योंकि उसके बाद मैं अभी चुकी हूँ 2-3 बार तो मैं चाह रही हूँ अभी इसके पास मैं चली जाऊँगी मतलब ऐसे नहीं है कि मैं किसी के पास जाऊंगी मुझे कहेगा कि क्यों आई हो ऐसा कुछ भी नहीं है सिर्फ मैं बात ये कर रही हूँ कि मतलब वो जो एक अंडरस्टैंडिंग या दोस्ती वाली बात होती है ना
वो मेरा इन कजन्स के साथ है कि जिनको मना बताओ ना बताओ और चले जाओ, बस मैं आ रही हूँ, वो चीज़ हो जाती है। सो अभी ये सामने है। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सुना तो? हाँ अस्सलाम 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 वालेकुम। फर्स्ट क्लास, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तू बता। ठीक अल्लाह शुक्र अले हैरान थी मैं यही ना, मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं उसकी शक्ल नहीं दिखा सकती, पाँव वाँव दिखा रही हूँ। पता ही नहीं। 3 hours later. अच्छा जी, अब मैं जो है गाड़ी में आकर बैठ गई हूँ और कज़न के घर से रोज़ा रोज़ा खोल के, और वो इतनी खुश हुई, और बिलीव मी मैं भी बहुत खुश हुई। इतने सालों के बाद हमने बड़ी गप्पे मारी, पुरानी बातें, और कहने की मैं सरप्राइज़ तो हूँ लेकिन उससे ज़्यादा मैं खुश हूँ। और मेरे लिए यही खुशी की बात थी कि वो मुझे देख के खुश थी, और इतने टाइम के बाद है मुझसे वो छोटी, लेकिन दोस्ती वाला सिस्टम इस तरह था कि यूँ नहीं लग रहा कि वो छोटी है, क्योंकि माशाल्लाह मैरिड थे, बच्चे हो गए। जब बड़े हो जाते हैं तो लगता नहीं, फिर एजें जो है ना लेडीज़ की शादी के बाद इस तरह लगती है कि दोनों सब कोई हम उम्र है, बल्कि हम अपने शौहरों से भी बहुत बड़े लगते हैं, इस तरह भी होता है। पता है, एक रिश्तों का भी एक अपना मयार होता है। जब आप जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है और रिश्तों की एक यूँ कहें कि ज़रूरत होती जाती है और कमी महसूस होती है, तो ये कमी यूँ कहें कि मुझे भी महसूस हुई, कज़न को भी हुई, हम सबको होती है। और मतलब वो एकदम से वो कह लगी सारी चीज़ें उठा चुकी थी, रोज़े वोज़े की सारा यूँ बैठी थी। फिर वो बिरयानी बड़ी इतनी अच्छी बनाई थी और अभी मुझे पैक भी करके दी कि जाके खाना। मैंने कहा हाँ यार मैं लेके जाऊँगी, मना नहीं करूँगी, क्योंकि इतनी चटपटी इतनी ज़बरदस्त। मैंने कहा तुम्हारी कुकिंग तो वैसी थी। तो उसकी बेटी भी आकर बैठी, उससे भी बातें की, वो भी बड़ी मैच्योर और मुझे बहुत अच्छी लगी। और इत्तेफाक से हमारा बुर्ज कैप्रिकॉर्न था, तो उसकी वजह से भी एक इंसान में टचीपन हो जाता है ना कि इसका बुर्ज मेरी तरह है, तो हम दोनों की आपस में लगती है। तो सारी बातें की, फिर सारा बताया, क्योंकि मेरी पप्पो जो हैं वो, उनकी फैमिली तकरीबन, इनके बहन भाई सारे कोई कनाडा में, कोई दुबई में, सारे शिफ्ट हो चुके हैं। हाँ, एक सिस्टर अमेरिका में, मेरी कज़न, तो कनाडा, अमेरिका और दुबई, यानी कि वो सारे के सारे, यही एक पाकिस्तान में। तो बहरहाल बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया, और उनके बारे में बातें की, अपने बचपन की बातें की, अपनी पुरानी बातें की कि यूँ करते थे, इस तरह किया, इस तरह नहीं किया, वो नहीं किया, ये दुख हुआ, वो दुख नहीं हुआ, कुछ शिकवा, कुछ शिकायतें, कुछ दुख, कुल हाल चाल, इतने टाइम मिलने के बाद भी, उसके बावजूद भी, लेकिन वही प्यार, वही मोहब्बत, वही चीज़ है। मैंने कहा मैं वही होती हूँ। उसने कहा हाँ सायरा तुम वही हो। मैंने कहा तुम भी वही हो, कोई चेंज नहीं हम लोगों में। सो बहरहाल अब एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अब फरवा को मैंने कहा काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, और अभी मैं फरवा को लेने जा रही हूँ, और जाके उसको लेकर, और उसके बाद जो है मैं फिर घर की तरफ जाती हूँ। फिर भाभीयों के साथ प्रोग्राम रखा है कि जाऊँ और जाके थोड़ा उनको जो है मॉल लेके जाऊँ, थोड़ा उनको शॉपिंग करवाएं, और फिर घर की तरफ चलते हैं। सो साथ रहिएगा, अभी फरवा को लेने चलते हैं। 2 minutes later. मैं आ चुकी हूँ, ताकि फरवा को नंडड़ी के मोकल जाओ। इंजू छोकरी हेलो गाड़ी हलाइंदी है, वो हलाइंदी। आऊं लाइन लो वालेकुम सलाम। यहाँ मिलो, भले मुंह नहीं करने पड़ेगा। ये ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। इंजर बात ये कोई दे। अस्सलाम वालेकुम। आऊं गाड़ी हलाए आती तू लो। ये तो पोया मैंने भी पोया हूं पे नहीं मां के पोया भी नहीं है तो फिर यार तो हल आज इसको कम ता कहीं अरे ये मैं हिने ता करे दोस्ती में आऊं दी पुछा। हेलो अरे व्यो हेलो ठीक है मजो इंदो। हेलो कोनी दोस्त व्यो। हेलो अच्छा हां चले जी अमा खुला कोने दिया। चलें जी, ये दोनों दोस्तें बैठी हैं, देख ठीक है। अब हम जा रहे हैं, चलें जी, चलो जी, चलो क्या बात। ये मामी नाइट के बाद कॉल करे चलो अच्छू कैसा। हाँ क्या आंटी अब बोले तो दोस्त जो उन्हें बेचारी के चौकीदारी में छोटी कट रही हूँ ये चवंदा तो हाँ बाजी मैं खोलता हूँ दरवाजा बाबा। खबर बची वही था। हाँ परवाह परवाह इस तो सही
फरवा अंगर बस सब जड़ी फरवा दाबे आ रही है सब दोस्तू मोड़ी हुए नहीं कई जड़ी हुए सही आ बोल्ड हो जाने खपे छोकरे दाबे वाली ये कौन था भाई ना के गाल में थी बनी जितनी जरूरत है हुए कौन अब हम इसको छोड़ने आए राफिया को राफिया तुसी जाओ किथे गए हो राफिया भाई भाई जा अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम। ये जो है राफिया का दावा जो ये गेट खुलवा दिया डंडा हटवा दिया पहले हम लेने आए थे और उसने हमारे साथ क्या किया था फरवा प्रैंक किया अभी बता अच्छा वो खुद चली गई और हम यहाँ खड़े रह गए अरे वो तो मैंने पूछा ही नहीं उससे कि ये क्या किया मैंने लड़के नहीं दिए बाबा अच्छा उसे यकीन नहीं था कि तुम आओगी मैं समझी शायद ध्यान में ध्यान नहीं कि यूं प्रैंक कर रही है लेकिन ध्यान ही कौन में प्रैंक जो चाहो ना कुछ सोचो ही कौन बस लास्ट शौरी तौर पे बस लास्ट शौरी तौर पे वो चली गई सो अच्छा जी अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और आज का व्लॉग कैसा लगा घर की तरफ क्या कौन ठाइना अच्छा टाइम बाहर लोग उतने टाइम दस ना अच्छा वो लोग ठाइना हाँ तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और वो जो जाऊंगी भाभीयों के साथ वो भी व्लॉग बनाऊंगी वो भी आपसे शेयर करूंगी और क्योंकि आज जो है हम तो समझे मैं ये सोच रही हूँ कि जो मैं व्लॉग कैसा लगा ये मैं आपसे पूछ रही हूँ उसकी जो बैक पे हाँ पूछने की वजह ये है कि देखिए ना अगर हम अब एक दूसरे से इतना माहौल अजीब व गरीब हो गया है मतलब एंजाइटी डिप्रेशन टेंशन इतने बढ़ गए हैं फरवा लॉक कर दो शेक हाँ शेक ले लेना वहाँ चल रही हो ना मॉल में ले लेना मॉल में कौन है ना स्वीट क्रीम अच्छा ओके तो A few inches later. अच्छा जी अभी मैं उतर के गई यहाँ ATM पर एक बंदा बेचारा लड़का खड़ा था बड़ा इतना अच्छा था और अपने बारी मुझे दे दी मैंने कहा नहीं बेटा आप जाओ कहने लगा नहीं आंटी आप जाओ सो हाँ मैं बात कर रही थी मैंने कहा कि देखिए जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मेरा व्लॉग कैसा लगा हम लोग इतना एंजाइटी डिप्रेशन टेंशन के शिकार हो चुके हैं हमें अब कोफ्त होने लगी है क्योंकि हम अपनी हर चीज़ उस यूँ कहें कि हर उस चीज़ से दूर हो गए हैं जिसमें प्यार मोहब्बत ईमानदारी और सच्चाई होती है और वो सच्चाइयाँ ईमानदारियाँ हमारी इतनी प्रैक्टिकल हो गई हैं हम इतने मटीरियलिस्ट हो गए हैं कि मतलब हमें एक दूसरे की कदर नहीं है फरमा लॉक करो फिर दोबारा मैं आई थी ना तो लॉक खुला था तो उसकी वजह से हमें सिर्फ चाहिए चीज़ें हमारा ड्राइंग रूम सेट हमारा बेडरूम सेट हमारा लाउंज सेट हमारी ये चीज़ें सेट हमारी वो चीज़ें सेट हमें सेट उस सेट में हमारे कितने अंदर से जो तोड़ फोड़ और वो यूँ कहें कि टेंशन जो चल रही हैं वो जो रिश्ते बिखर रहे हैं टूट रहे हैं उसका हमें कहीं से भी एक मिनट के लिए भी अंदाज़ा नहीं है कि हम अपने रिश्तों से कितने दूर हो गए हैं हमें अपने अच्छे नहीं लगते हमारा मतलब हम अगर किसी के यूँ समझ लें हमारा कोई हमें आराम से अवेलेबल हो जाए तो उसकी कदर नहीं रहती और जो हमें मुश्किल से हासिल हो चाहे वो इसके काबिल भी ना हो तो उसकी कदर नहीं रहती या यूँ कहें कि जो आपके साथ इतना अच्छा आराम से चल रहा है यार मुझे नहीं समझ आती कि हम उनके पीछे क्यों भागते हैं जो किसी और के पीछे भाग रहे होते हैं हमें ऐसे रहना चाहिए कि आपकी जो कदर करता है ना अल्लाह की कसम आप उसकी कदर करो अगर आप उनकी कदर नहीं करोगी तो आपकी कदर नहीं होगी और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैंने ज़िंदगी में वो चीज़ें आंखों से देखी हैं और मुझे याद है एक दफ़ा एक हमारी दोस्त और वो कहने लगी कि यार तुम्हारी इतनी आज से भी कोई 8 साल पुरानी बात बता रही तुम्हारी तो एज इतनी छोटी है तुम इतना एक्सपीरियंस कहाँ से लाई तो मैंने कहा कि यार वक्त जो है ना बहुत कुछ सिखा देता है और वाकई वक्त सिखाता है दिखाता है समझाता है तो याद रखिएगा जो आपको मुयस्सर है मेरे बहनों एक बहुत अच्छी बात करते हैं और मुझे बहुत अच्छी भी लगती है कि अगर ख़रीद कर भी इज्जत मिले तो ले लो फ़ौरन से झपट लो क्योंकि इज्जत मिलना बहुत मुश्किल उससे मुश्किल उसको संभाल के रखना तो आप अगर समझते हैं कि आपको कहीं से प्यार फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो खुदा की कसम आप उसको कैच कर लो रखो अपने पास और उसका फ़ायदा लो
ऐसे लोगों के पीछे अपनी उम्र, अपनी ज़िंदगी, अपना टाइम, अपनी हैसियत को ना गवाओ जिनको आपकी कदर ना हो। अम्मी अच्छी हो भाई। लाइक कीजिएगा, चिड़िया चाहिए हमारे फरवा के लिए लिया था। ये लो फरवा, फरवा ये यहाँ से गिर गया, यहाँ से आया। हाँ जी, आइसक्रीम चलिए। देखिए आई, एक मिनट आप ठहरिएगा। फरवा कुछ खुला है इनके साथ उठे खुला कुछ कोनन को ताने नालो बुधाई छो वरी सुबानी पर ये खाण ता तो आगे कर देगी ना पर हुई ता चऊ सुठो कोन तो लगे ना असा वरी उन मा कटरायो आ ना जहां से ये शेला वाले भाई जो नाम था। ठीक है, थैंक यू। अब मैंने इसको ले लिया कुछ, हम लोगों ने पेमेंट जो थी कार्ड से की थी तो पैसे नहीं थे, तो अब तो हम स्वीट क्रीम की स्वीट आइसक्रीम खा रहे हैं। फरवा खा रही थी, मैंने कहा और मैं भी शुगर में खा रही हूँ। सो अब खा लेते हैं। ये मेरी आइसक्रीम फरवा, ये तुम्हारी। ये कौन सा है तुम्हारा? चॉकलेट मोका फज। मोका फज। क्या मोका फज मतलब, क्या फुल नाम क्या है? मोका फज चॉकलेट बेस में, हाँ मतलब चॉकलेट एंड कॉफी जो शेक। मैं एक सिप लगा के देखूं किस तरह है टेस्ट। पीने अच्छा, दे रही हो। यार बेस्ट है, मुझे भी अच्छा लगा। अलीजा आप इनको फर्स्ट टाइम पहले इनको बनी है बस। ये जो फर्स्ट टाइम ऐसा कौन है? मैं इतनी कॉफी भी नहीं पीती, लेकिन ये टेस्ट है थोड़ा। कॉफी को कम करवा दें, आपने ज्यादा करवाई है ना। कॉफी से बना मजा करो। हाँ ये भी था ये, लेकिन मुझे फील नहीं हो रही जबकि मैंने अब कॉफी पीना छोड़ दी है। बहुत कोई शौकिया पीती हूँ अब मैं, पता नहीं क्यों मेरे दिल से उतर गई है कॉफी, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये। यार मैंने पहली दफा पिया है, इतनी बार तुमने पिया है। अच्छा ये अलीजा ने तुम्हें आदत डाली है ना? ये जो फर्स्ट टाइम ऐसा अकेला हुआ है सीधा हाँ, पी आऊं ये हाँ, पी मोई अलीजा भी शेक पी तो सरवा पी चाय पीती। ओके हाय अलीजा, तुम लोग भी सब याद आ रहे हो यार। उन्होंने तो जाम रुलिया सी कराची में ही। मजा भी आता है। अलीजा और वो क्या नाम है, परीशा, सरवा, ठीक है। और जरवा भी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी हो जाती है। और वो जो है ना अपना क्या कहते हैं अलीजे जो है वो रिजर्व रहती है और डिजाइनर भी बन रही है। तो उसके असल में उसका ये बनता भी है ना, उसका स्टाइल जो है। एक्चुअल में रिजर्व जरवा आपी है और अलीजा आपी नहीं है, लेकिन हमारे साथ शुरू में अलीजा आपी ना थोड़ी रिजर्व होती है, लेकिन उसके बाद सही हो जाती है। हाँ। लेकिन जरवा आपी किसी के साथ भी मतलब इतनी जल्दी वो मेरी तरह सबके साथ मिल जाती है। नहीं मिलती। अच्छा। बिल्कुल एटीट्यूड में आंटी आशी बोलती है ना, बोलती है इसके साथ पड़ गई तभी तो जिसके साथ पड़ जाए वो पड़ जाए। आंटी आशी बोलती है ना, तभी तो बोलती है इन दोनों के नाम भी सेम है ना, फरवा जरवा, सिर्फ एफ और जेड का फर्क है। हाँ ये तो है। लेकिन यार बहुत प्यारी बच्चियां हैं कसम से। और अब हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। यकीन करें मुझे इतना रोना भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है, क्योंकि उनके साथ बहुत अच्छी एक केमिस्ट्री या यूँ कहें कि बॉन्डिंग रही है। और घूमना फिरना कहीं निकला है ना, मैं निकल रही हूँ, चलो चलो मैं भी आ रही हूँ, साथ चलते हैं, निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, इस तरह निकल रहे थे। अब ये चले, पहले तो वो भी हैदराबाद रहते थे, हम वहाँ थे। अब इस तरफ है गेट, इस तरफ है, यहीं बाहर से चलेंगे ना। हाँ तो ठीक है। तो अब ये है कि अब हमारा भी दिल करता है कि यार याद आएंगी ना। मजा आएगा। अब उनको भी पता चलेगा हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। वो वैसे ही आशी जो है चिल्ला रही थी, नहीं सायरा तुम कोई जरूरत नहीं है शिफ्ट होने की, तुम हम यहाँ हैं, है ना यार। बस चलें जी। हाँ तो बस मैं यही कहूँगी कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा हमारे ब्लॉग के बारे में। आप बताएंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो अल्लाह हाफ़िज़।